ये देश है या नाइट क्लब है? हर तरह का नशा बिक रहा था यहाँ पर रात को। ये शोर मचा रहे भाई, यहाँ पर नशेड़ी बहुत देखे। एक जगह पे उसे एक लड़की दिखी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। ये कहाँ आ गए? कहीं भांग की दुकानें दिख रही हैं, कहीं नाइट क्लब दिख रहे हैं। ये जो आपको अफ्रीकन टाइप लोग दिख रहे हैं ना, और सैलरी वगैरह यहाँ पर क्या है, मतलब घंटे के हिसाब से मिलती है, दिन के? ये जो माहौल है इसे देख के आम आदमी डर जाएगा। ऊपर तो किंग है यहाँ पर, लेकिन काम सारा कोई भी यहाँ पर आता है सबके लिए फ्री है। यहाँ ना मगरमच्छ लग रहा ना मछली लग रही, क्या चीज है यार ये? अरे भाई ये ऊपर आके तो एक और नई दुनिया आ गई। आपको एक और हैरान कर देने वाली चीज दिखाऊं। रात को इस जगह पर दो लोग लड़ रहे थे, एक लड़की थी एक लड़का था, आपस में लड़ रहे थे कि मैं हर हफ्ते नहाने जाऊंगी अकेली नदी में, लेकिन और फिर मेरी नजर पड़ी यहाँ पर। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? एक और चीज, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री जरूर है ये, लेकिन यहाँ बार बार पुलिस आ रही थी तो वो लोग भाग रहे थे वहां से। 48,500 का ये बैग है, सेकंड हैंड। एयर इंडिया नहीं लोगे तो क्या कभी मरोगे नहीं? ये देखो भाई बेचारा छाता संभाले, फोन संभाले, और वो किले के अंदर चली गई और कहते हैं फिर कभी बाहर नहीं आई। मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखा कि कहीं पेट्रोल बहुत महंगा है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत महंगा है, और कहीं पर तरह तरह के टैक्स हैं। लेकिन ये एक कंट्री ऐसी है जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया में सबसे अमीर है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्री है, यहाँ पर वाईफाई फ्री है सबके लिए, और भी क्या क्या फ्री है वो चल के देखेंगे। इस कंट्री का नाम है लग्जमबर्ग, और आज घूमेंगे हम लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग वेस्टर्न यूरोप के हार्ट में बसी हुई एक छोटी सी लैंडलॉक कंट्री है, जिसके बॉर्डर मिलते हैं जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से। और इस वक्त हम खड़े हैं लग्जमबर्ग के सेंट्रल स्टेशन पर, जो बड़ा स्टेशन है यहाँ लग्जमबर्ग का, और हम आए हैं बेल्जियम से। बेल्जियम के मिडी स्टेशन से हमने पकड़ी थी ट्रेन, जिसने हमें लगभग 3.25 घंटे में पहुंचा दिया है लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी में। लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लग्जमबर्ग नाटो का पार्ट है, लग्जमबर्ग शेंगन का भी पार्ट है। तो लग्जमबर्ग आने के लिए जो वीज़ा हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है शेंगन वीज़ा। अभी समय हुआ है 4:05। हम 12:30 लगभग बैठे थे ब्रसल्स मिडी स्टेशन से, और ये हमारी ट्रेन थी जिसका फेयर हमें वन वे के लिए पर पर्सन 26 यूरो पड़ा है। और ये ट्रेन वापसी जा रही है ब्रसल मिडी, और ब्रसल्स के अलावा फ्रांस और जर्मनी से भी लग्जमबर्ग में एंट्री की जा सकती है। ट्रेन का जो सफ़र था वो काफ़ी आरामदायक रहा। कब 3.25 घंटे बीत गए पता ही नहीं लगा ट्रेन में। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सफ़र था वो था 3.25 घंटे का। तो कभी आप ब्रसल्स से लग्जमबर्ग आएँ तो अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर रख लें। और ये है पहला नज़ारा लग्जमबर्ग का, लग्जमबर्ग सिटी का। बोलो, निकलते ही प्रदर्शन शुरू। ये तो भाई कोई फुटबॉल के दीवाने हैं। और ये था हमारा स्टेशन जहां हम उतरे, गारे डी लग्जमबर्ग। सो ये मेन स्टेशन है लग्जमबर्ग का। बाहर निकलते ही शानदार नज़ारा, खूबसूरत। और पहले हम जाने अपने ठिकाने की तरफ, जो जगह हमने की है बुक, और उसके बाद घूमेंगे सिटी को। तो भाई यहाँ पर जो है वो 47% शायद बाहर के लोग रहते हैं, जिसमें से पुर्तगीज वगैरह बहुत लोग हैं जो बाहर के आके यहाँ बसे हुए हैं। और लगभग 2 लाख लोग रोज यहाँ से फ्रांस और जर्मनी जाते हैं काम करने के लिए, जो डेली अप डाउन करते हैं। अरे भाई, जितने रेस्टोरेंट दिखे हैं उतने ही नाइट क्लब दिखे हैं यहाँ पर। ये कहाँ आ गए? कहीं भांग की दुकानें दिख रही हैं, कहीं नाइट क्लब दिख रहे हैं। सही जगह तो पहुँचे हैं ना। होटल, नाइट क्लब, ये देश है या नाइट क्लब है? एक चीज़ देखो, बहुत दूर से मुझे ना इंडिया लिखा कहीं भी दिख जाता है, और झंडा भी दिख जाता है मुझे, अपना तिरंगा झंडा लगा हुआ कहीं से भी बहुत दूर से दिख जाता है। ये मोहब्बत है। ये यूरो इंडियन मार्केट के पास आ गए हम। सीधा पहले ही प्रेशर कुकर और बर्तन ही दिखे हैं और मिठाइयाँ। चलो करेंगे विजिट यहाँ भी। वाइब्स बढ़ जा रही हैं देश से। नहीं तो कहीं से आओ ना 4-5 घंटे का सफ़र करके, और किसी जगह से दूसरी जगह जिस दिन आपको जाना हो, वो प्रेशर जो होता है वो थका देता है। तो जब दूसरी कंट्री में आते हैं ना तो फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन यहाँ पर जो वाइब्स हैं वो बड़ी अच्छी आ रही हैं यार। और ये यूरोप का 7वां छोटा देश है, मतलब 7th नंबर पर आता है यूरोप में ये। और दुनिया में साइज के हिसाब से ये 167वें नंबर पर आता है। और लग्जमबर्ग के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इस देश का कुल क्षेत्रफल है लगभग 2586 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारी दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा है और गोवा से काफ़ी छोटा है। और वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 6,60,000 पॉपुलेशन है बस इस देश की, जिसमें से 1,30,000 लग्जमबर्ग सिटी में ही रहते हैं, जहां अभी हम हैं। तो वही हम पहुंच गए जहां हम आज रुकने वाले हैं। इस बिल्डिंग में हमने बुक किया है एक अपार्टमेंट। चलते हैं, देखते हैं। हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर फ्लोर की तरफ। अब देखो भाई, घर ओपन करना है, टच करके देखते हैं। ओ भाई, साफ हो गया है। कमाल है भाई, अच्छा लगा, पहली बार देखा मैंने ये सिस्टम भाई।
और ये अपार्टमेंट है हमारा, जिसमें एक सिंगल बेडरूम है, जिसकी कीमत हमें पड़ी है लगभग 9,000 भारतीय रुपये एक रात के लिए 2 लोगों के। बस व्यू बहुत अच्छा है और इसकी लोकेशन अच्छी है, बिल्कुल स्टेशन के पास में ही है, 400 मीटर की दूरी पर था, सामने ही रोड पे जाके स्टेशन आ जाता है और यहाँ से फिर आना जाना आसान हो जाएगा, इसीलिए स्टेशन के आसपास ही कराया था। और कभी आप यूरोप आएँ तो आंख बंद करके बड़े जो ट्रेन स्टेशन है उनके आसपास होटल या अपार्टमेंट बुक करा लें, अगर आपका कोई शॉर्ट स्टे है तो। वैसे यार बढ़िया है, माड़ा नहीं है कुछ भी। देखो ये किचन है, फ्रिज है, कॉफ़ी मेकर्स हैं, इधर ये प्रेस वगैरह हैं, टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है। और बढ़िया यार, 9,000 रुपये में इससे सस्ता कुछ था भी नहीं। मतलब कोई सस्ता था तो उसके रिव्यू अच्छे नहीं थे, तो फिर भैया रहना तो खुद नहीं है ना, सारा कुछ सस्ता थोड़ी देखना होता है। लो जी, शाम के बज गए हैं 5:30 और हम निकल पड़े हैं बाहर। और अगर टाइम डिफरेंस की बात करूं तो लग्जमबर्ग और इंडिया के टाइम में डिफरेंस है 3.5 घंटे का। लग्जमबर्ग इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है, यानी कि अगर अभी लग्जमबर्ग में बजे हैं शाम के 5:30 तो इंडिया में बज गए होंगे रात के 9। पुलिस बहुत सख्त है यार, देखो यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, पुलिस ने आगे पूछताछ की और सबसे कर रही है। देखो ये जो आपको अफ्रीकन टाइप लोग दिख रहे हैं ना, इनमें से बहुत सारे लोग फ्रांस और जर्मनी से रोज आते हैं काम करने और फिर वापसी चले जाते हैं। लगभग 2 लाख लोग रोज आते हैं, मैंने पहले भी बताया, आसपास के देशों से काम करने। आसपास के देश भी मैंने आपको बताए, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस लगते हैं लग्जमबर्ग के। और बाहर निकले हैं तो पहले ये यूरो इंडियन मार्केट देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था चलते चलते के मार्केट देख लेंगे अंदर, और ये है यूरो इंडियन मार्केट। यहाँ पर सामान मिल रहा है, वो इंडियन सामान सारा मिल जाता है। अब ये सब्जी वगैरह तो भाई इंडिया से नहीं आई होगी, ये तो यहीं होगी। और रेट देख लें, क्योंकि ये भैया दुनिया की सबसे महंगी कंट्रियों में से भी एक है। ये दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है और सबसे महंगी कंट्री कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से भी यही है। चलो एक आधी चीज़ के रेट पूछेंगे यहाँ पर जो लगे हैं उसमें से। तो भाई शकरकंदी जो है वो है 6.99 यूरो, मतलब 700 भारतीय रुपये की हो गई 1 किलो। और डाबर अमला राइस देख लेते हैं, उससे हमें पहचान हो जाएगी। दावत है 5 किलो 1800 भारतीय रुपये, से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, 1800 ही मान के चलो। तो दावत का ये वाला कौन सा ओरिजिनल बासमती राइस है, एवरीडे बासमती राइस है, ये 1425 का 5 किलो। देख लो इंडिया गेट देख लेते हैं, बड़ी ऐड वगैरह आती है, तो ये 1500 भारतीय रुपये का 5 किलो है। ये 1700 का, मतलब जीरो करते जाओ, 100 से गुणा कर लो। यहाँ की जो करेंसी है लग्जमबर्ग की वो भी यूरो है, और यूरो आज वैसे तो 101 102 भारतीय रुपये के बराबर हो गया एक, लेकिन हम 100 से कर रहे हैं ताकि हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकें। और सामान देखते देखते हमारे एक भाई भी मिल गए हैं इंडिया से, अमृतसर से। पाजी सैबी नाम बताया ना भाई का, सैबी नाम है। भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, अभी आए हो आप हैं? चलो वेरी नाइस। कैसा लगा 2-3 हफ्ते में शुरुआत में? सही है। चलो, और सैलरी वगैरह यहाँ पर क्या है? मतलब घंटे के हिसाब से मिलती है, दिन के? घंटे के हिसाब से कितनी सैलरी है यहाँ? वही जो 14 पॉइंट समथिंग, मतलब 14.5 मान लें ना, 14.5 यूरो सैलरी है 1 घंटे की। और देखते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो बहुत सारे आपने इंडियन स्टोर्स देखे होंगे विदेशों में, और लग्जमबर्ग में भी, लग्जमबर्ग सिटी में स्टेशन के पास भी है ये एक इंडियन स्टोर अपना, जहाँ पर फॉरेनर ही ज़्यादा आ रहे हैं। इंडियन तो अपने वो भाई दिखे, और ये हमारी बहन नेपाल से हैं। नमस्कार नेपाल, नमस्ते, ठीक हो आप? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? 6 साल हो गए। कैसा है ये सिटी, कैसा देश है? बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो आप यहाँ काम करते हैं, आपका है? काम करते हैं, तो आप तो परमानेंट हो गए यहाँ पर जॉब पे। चलो अच्छी बात है खुश रहो आप। नेपाली लोग अपने बढ़िया होते हैं, जहाँ मिल जाए इंडियन नेपाली में तो फ़र्क पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। और मैंने उन बहन से भी पूछ लिया था कि भाई सैलरी वगैरह यहाँ कैसी है, क्योंकि बड़ा शोर सुना था ना, बड़ी सारी रील वगैरह देखी कि भाई बहुत ज़्यादा सैलरी है। तो उन्होंने बताया भाई 6 साल हो गए उनको यहाँ पर, और 3,000 यूरो के आसपास उनकी सैलरी है। 3,000 मान लो आप भाई, 3 लाख रुपये हो गए। वाकई ठीक है, फिर तो 3 लाख रुपये के हिसाब से सैलरी। और शाम का माहौल कुछ रंगीन होता हुआ, ये जो माहौल है इसे देख के आम आदमी डर जाएगा। थोड़ा सा डर अपने को भी लगता है, वैसे तो ये अपने ठीक होते हैं अफ्रीका के लोग, लेकिन दुनिया में कब कहाँ कौन अच्छा मिल जाए बुरा मिल जाए कुछ नहीं पता लगता। वैसे लग्जमबर्ग जो है वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और लग्जमबर्ग सिटी भी जो है वो बहुत सेफ सिटी है। चलो भाई खाना खा लेते हैं। हम खाना नहीं खाया हमने आज, हमारे भाई का है अरुण भाई, वेरी डन। तो यहाँ पर हम रुके थे, ये शॉर्मा शॉप वगैरह होती ना, यहाँ थोड़ा सा पेट भर जाता है। और हमें मिले ये भाई, अफ़गानिस्तान से हैं। खाना हमने खा लिया है और बिल आया है हमारा 22.50।
यूरो का। और महंगाई की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। पेरिस वगैरह में भी जहां हम खाना खा रहे थे लगभग इन डिशेस का इतना ही बिल आ रहा था, और इस पे टैक्स भी लगाया है थोड़ा सा। ये 3% टैक्स है, लेकिन वो इंक्लूड है जो भी हमें फूड का जो हमने बिल पे किया उसमें, और पे करने के लिए कैश और कार्ड दोनों चल जाते हैं। तो रेस्टोरेंट से हम बाहर निकल आए हैं, और जो अफ़गानी भाई हमें मिले थे उनका नाम था शदाब। और मैंने ना जितने भी अफ़गानी बाहर देशों में काम करते हुए देखे ना, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। खासकर मुझे मिले हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा अफ़गानी, और बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं अफ़गानी लोग जो होते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो मिनिमम पे है वो है 2700 यूरो पर मंथ। मतलब अगर भारतीय रुपए में बात करूँ, 2,75,000 भारतीय रुपए पर मंथ यहाँ पर कम से कम आदमी कमाता है। और उनकी सैलरी थी 3000 यूरो, यानी कि लगभग 3 लाख भारतीय रुपए मान के चलो, 3 लाख से कुछ ऊपर बनेगा। तो 3 लाख भारतीय रुपए ये कमा रहे थे कम से कम यहाँ पर है। और उन्होंने बताया कि भाई बैंकिंग वाले हैं जो यहाँ पर इंडियंस हैं बहुत सारे, उनके दोस्त भी हैं यहाँ आते हैं इंडियंस वगैरह खाना खाने उनके पास, उनकी 4000 5000 और भी ज़्यादा सैलरीज हैं। तो सैलरीज यहाँ पर बहुत हाई हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो लग्जमबर्ग जीडीपी के हिसाब से दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो 1,30,000 यूएस डॉलर है पर ईयर। इसका मतलब अगर भारतीय रुपए में दोबारा से आए तो लगभग 9,75,000 भारतीय रुपए प्रति माह पड़ता है। और इसमें खर्चा कितना हो जाता है इनका, वो कोई भारतीय मिलेगा तो उनसे पूछ लेंगे। और अब जानते हैं कि ये देश इतना अमीर क्यों है ये दुनिया का सबसे अमीर देश जीडीपी के हिसाब से, क्यों इतनी हाई सैलरीज है यहाँ पर। तो सबसे पहला रीज़न तो है कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है और इकोनॉमी इनकी काफ़ी हाई है। और दूसरा रीज़न, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल बैंक, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियाँ, इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ, और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं। और आईटी के मामले में भी ये बहुत आगे हैं, सर्विस में भी काफ़ी आगे हैं। तो इन वजहों से इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्यों ये इतना बड़ा फाइनेंशियल हब है, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत नरम है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर अपना हब बनाती हैं आकर। और उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि ऊपर तो किंग है यहाँ पर, लेकिन काम सारा संसद करती है। और ये ईयू का मेंबर है, नाटो का मेंबर है ये देश। तो इससे जो भी बाहर की कंपनीज हैं, जो भी विदेशी फंड्स लगाना चाहते हैं यहाँ पर, उनको बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा रहता है, क्योंकि ये कंट्री डूबेगी नहीं इस वजह से। अब दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। बाहर ट्राम्स नज़र आ रही हैं, बसेस चल रही हैं बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री है यहाँ के लोगों के लिए, या कोई भी यहाँ पर आता है सबके लिए फ्री है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। और बाहर आकर एक तरफ तो कॉन्सर्ट हो रहा है और एक तरफ गाजा के सपोर्ट में जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस देश में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है किसी के लिए भी। लेकिन ट्रांसपोर्ट में ट्राम, बसेस और ट्रेन्स, और वो भी सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं। फर्स्ट क्लास के लिए बुकिंग करानी होगी, और टैक्सीज फ्री नहीं है। सर्विस क्या क्विक है, ऐसा नहीं है कि यार फ्री है तो मतलब गंदी सी होगी, खूबसूरत है। और इस खूबसूरत बस और दुनिया के पहले फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हम उतर चुके हैं। मर्सिडीज की बस थी यार, बड़ी खूबसूरत बसेज हैं, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्जमबर्ग दुनिया का पहला और शायद एकमात्र देश होगा मेरे हिसाब से जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है और सबके लिए फ्री है। ऐसा क्यों है? पहले तो लग्जमबर्ग वाले मानते हैं कि मोबिलिटी एक नैतिक अधिकार है। उसके अलावा यहाँ की पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पर हर रोज़ 2 लाख लोग फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से अप डाउन करते हैं। तो छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया। दूसरा, इन्होंने इसलिए किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होने की वजह से लोग कार्स का कम यूज़ करें और पॉल्यूशन कम हो। तीसरी वजह थी जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, या बुजुर्ग हैं, या स्टूडेंट्स हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकें। और चौथा, ये इतना अमीर देश है कि ये फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अफोर्ड कर सकता है। हालांकि सालाना 400 करोड़ भारतीय रुपए की इनको इनकम होती थी ये टिकट वगैरह सेल करने से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। लेकिन 1 मार्च 2020 से इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिल्कुल फ्री कर दिया। और उसके अलावा साफ़ सफाई देखो यार, कितना साफ़ है। और जीडीपी पर कैपिटा इनकम पर दोबारा आते हैं। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो लग्जमबर्ग के बाद दूसरे नंबर पर आता है आयरलैंड, जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सालाना 1,10,000 यूएस डॉलर है। लेकिन कभी कभी
वो फर्स्ट नंबर पर भी आ जाता है, कभी ये सेकंड पे हो जाते हैं। फिर भी लग्जमबर्ग की जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि आयरलैंड वाले जो हैं वो टैक्स ट्रिक वगैरह कुछ करते हैं, तो कभी कभी उनकी जीडीपी ज़्यादा हो जाती है इनसे, तो वो नंबर 1 हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो लग्जमबर्ग ही है जो नंबर 1 रहता है पर कैपिटा इनकम में। ये तो हो गई भाई ज्ञान की बातें। अब देखते हैं इस छोटे से खूबसूरत देश को। और ये देखो कितनी खूबसूरत एक जगह आई है, वाह। और इस साइड ये हैं इनके सरकारी कुछ ऑफिसेज, आई थिंक कोर्ट भी हो सकती है इनकी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जस्टिस डीपेक्स करके, कुछ हो सकता है कोर्ट हो इनकी। किसी को पता हो तो बता देना दोस्त। मैंने पता कर लिया वो कोर्ट ही थी, और वो थी ऊपर की साइड। हम आ गए हैं नीचे, और यहाँ पर आपको जो ऊपर से दिख रहा था खूबसूरत नज़ारा, उस नज़ारे के हम अंदर हैं। और ये बंदे मिल गए हमें, फुटबॉल फैंस जो आ रहे थे जब हम एंट्री कर रहे थे। अरे फुटबॉल का क्रेज तो यूरोप में और अफ्रीका में कमाल है। देख रहे हो कैसे भाई साहब शोर मचता है थोड़ी थोड़ी बात पे। और नॉर्मल है, क्लब वगैरह का मैच है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मैच नहीं है जिसके पीछे दीवाने हो रहे हो। हेलो सर। इस पब से हम बाहर आ गए जिसका नाम था स्कॉट्स पब, और अब आगे चलते हैं कहीं। ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इस ट्रिप पे इतनी सारी कंट्रियाँ कराए कि अब सब कुछ एक जैसा ही लगता है। अब ये क्या है, ना मगरमच्छ लग रहा ना मछली लग रही, क्या चीज़ है यार ये, वो तेरी क्या बनाया है ना, क्या है ये जगह, ला नेचर सॉस लेस ना नेचर, कोई म्यूजियम वगैरह लग रहा है। तो ये इनका नेशनल म्यूजियम है, और ये ऊपर कुछ लिखा भी है, ये शायद हो सकता है इनकी नेशनल लैंग्वेज में लिखा हो। लग्जमबर्ग की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है लग्जमबर्गिश, और फ्रेंच और जर्मन लग्जमबर्ग की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस हैं। और म्यूजियम के साथ में ही है ये एबे, और इधर है ये एबे का गेट, और खूबसूरत लग्जमबर्ग का फ्लैग। लग्जमबर्ग के फ्लैग के साथ में है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, और ये भी तिरंगा एक खूबसूरत। इसमें रेड कलर सिंबलाइज करता है ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को, वाइट करता है पीस एंड ऑनेस्टी को, और लाइट ब्लू करता है लिबर्टी और लॉयल्टी को। चलो भाई अब चलते हैं वापसी। यार कार वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया है यहाँ पर, कोई मसराती जा रही है, मर्सिडीज, पोर्श, बड़ी बड़ी कारें जा रही है। अमीरी झलक रही है, ऐसी बात नहीं है। बस देखो कितनी सी जगह पे आ रही है, और मोड़ देखो, अभी यहाँ से ऊपर गई थी ना बस, तो बड़ा खतरनाक मोड़ काटा था। भाई ड्राइवर भी मजे में है, लोग फुल मजे में है। देखो कहाँ से लेगा कहाँ से लेगा कहाँ से लेगा। वो ट्रेन वाले सिस्टम देखे थे ना, वो देखे रिले ट्रेन वाली, ये बस वाली है वैसी वीडियो, जो थाईलैंड वगैरह से ट्रेन निकल के जाती है, ये हमने बस वाला सीन देख लिया वैसा ही। लो भैया साइड से जाके हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, खड़ी चढ़ाई है यार बिल्कुल ही। और उधर जाना है हमारे को बालकनी की तरफ। भाई साहब गाड़ी देखो वॉल्वो, और ये देखो ये कौन सी है, जैगुआर की है। वो जैगुआर की कैसी कार आती थी देखो, यूरोपियन यूनियन का वो लगा हुआ है फ्लैग, नंबर भी बढ़िया है इसका। मिनी कूपर बहुत है, एक शायद पीछे भी कहीं खड़ी थी, एक ये खड़ी है, वो खड़ी है मिनी, आगे भी है शायद मिनी कूपर। और मिनी कूपर बहुत यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर लोग। और इस जगह पे जाना हमको मोंटी डू ग्रैंड। चलो जी अंदर चलते। ये तो जैसे एक किले का दरवाजा होता है ना, ऐसा दरवाजा है। सब देखो थका तो रही है ये जगह, लेकिन ऊपर जाकर देखते हैं क्या रिवार्ड मिलता है। ग्रीन देखना कितना ही है, इधर भी देखो। और इस देश की एक और बात बताता हूँ, इसका जितना भी क्षेत्रफल है ना, उसका 33% जंगल है। मेरी फेवरेट कार दिख गई, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इससे भी छोटी देखी थी अपन ने जो ब्रसल में लास्ट देखी है, वो तो इससे भी छोटी थी ना। सेम लेकिन सफाई के मामले में देश कैसा लगा आपको भाई? ये हमारी दिल्ली के अकॉर्डिंग, हमारे भारत के अकॉर्डिंग ना, ये देश में आबादी कम है, उस अकॉर्डिंग तो ये साफ सफाई रहता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जने हैं तो ये इतनी सफाई नहीं है। हमारे यहाँ पे भी कम लोग रहेंगे तो हमारे यहाँ पे भी सफाई रहेगी। भारत माता की जय। भाई हमारे लोगों, हमारे भाइयों, सुन लो देख लो हम कितना प्यार करते हैं आपको। पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो साफ कर दो देश को ऐसा। बस कुछ फेंकेंगे नहीं, गंदगी तो हम ही लोग करते हैं ना, गंदगी नहीं करेंगे ना तो इनसे साफ हो जाएंगे हम। चढ़ गए ऊपर, वाह चलो देखते हैं क्या दिखता है। अरे भाई ये ऊपर आके तो एक और नई दुनिया आ गई। मेरे को तो लगा था बस पहाड़ सा होगा, ये तो पूरा शहर ही आ गया ऊपर एक अलग। हम उस साइड से ऊपर आए थे और वो एक खूबसूरत जगह सामने दिख रही थी, लेकिन हम जाएंगे पहले
इस तरफ। सो भाई नेक्स्ट हम जा रहे हैं कॉर्निश पे, जिसको कहते हैं यूरोप्स मोस्ट ब्यूटीफुल बालकनी। तो ये है नज़ारा यूरोप्स मोस्ट ब्यूटीफुल बालकनी से। चारों तरफ इस चढ़ाई पे खड़े होकर खूबसूरत नज़ारा मिलता है, और जितना हम थके थे ना, उसका एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिला है। और ये जो किला नुमा दीवारें देख रहे हैं आप, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है और दिसंबर 1994 से। नीचे का तो नज़ारा खूबसूरत है ही, ऊपर भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। ये घर बहुत खूबसूरत हैं, और इस बालकनी से हर जगह से नीचे का एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है। हम पहले उस तरफ खड़े थे जब शुरुआत में आए थे, वो कोर्ट है, आपने देखी होगी, जिस बालकनी से हम खड़े होकर नीचे देख रहे थे, और अब हम दूसरी साइड से देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नीचे का नज़ारा, वाकई खूबसूरत है। और कई बार तो मेरे साथ क्या होता है ना, कि मैं भी वीडियोस में ही देखता हूँ कि यार कितनी सुंदर जगह थी। मैं सही बता रहा हूँ, वीडियो बनाते समय तो भागम भागी सी रहती है, नहीं देख पाते नज़ारे को। मैं खुद कई बार वीडियो में देखता हूँ, फिर विजुअलाइज करता हूँ, यार वाकई बहुत सुंदर जगह थी। अब दूसरी साइड से भी देखते हैं कुछ और व्यू। इंग्लिश बहुत कम लिखी है, और ये मॉस्को, बर्लिन, सारे वो बना रखे हैं नक्शे, कहाँ क्या क्या है, बस ये नाम इंग्लिश में, बाकी इन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं वो अपनी भाषाओं में ही लिखी हुई हैं। भाषाएं मैंने आपको बता दी यहाँ पर कौन कौन सी हैं। और ये एक और खूबसूरत नज़ारा, ये जगह है द ब्लॉक कैसमेट्स। ये जगह 17 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जो पुराने फोर्ट्रेस का हिस्सा थी। वॉर टाइम में सोल्जर्स और सिविलियंस यहाँ छुपे रहा करते थे, लेकिन आज ये एक अमेजिंग हिस्टोरिक टूरिस्ट स्पॉट है। और अभी ये जगह बंद हो चुकी है क्योंकि टाइम हो गया है रात के 9। बॉक कैसमेट्स में जाने के लिए एंट्री लगती है पर अडल्ट 10 यूरो, स्टूडेंट एंड सीनियर्स 8 यूरो, चिल्ड्रन 4 to 12 ईयर्स 5 यूरो, अंडर 4 फ्री। और अंदर जाने की जो टाइमिंग्स हैं वो है ये, और अकॉर्डिंग टू सीजन टाइमिंग्स चेंज होती रहती हैं। बॉक कैसमेट के सामने ही यह है जगह जहाँ पर ऊपर लगा हुआ है यूरोपियन फ्लैग और लग्जमबर्ग का फ्लैग, और अंदर लिखा हुआ है लग्जमबर्ग विले यूरोपियन दी ला कल्चर और द वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब। तो उस जगह के भी हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ से अलग ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। बारिश आ गई एकदम बहुत तेज, और कहते हैं लग्जमबर्ग में कभी भी बारिश पड़ जाती है। बारिश हो गई है बंद, और अभी हम हैं सिटी के सबसे मेन स्क्वायर पर, जिसको गुएमस स्क्वायर कहते हैं और विलियम स्क्वायर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सिटी का हार्ट है और एक मेन स्क्वायर है जहाँ पर कॉन्सर्ट होते हैं, कभी मार्केट वगैरह लगती है। और मैंने यहाँ पर एक और अलग चीज़ देखी, ये देखो, ये सिनेमा लगा हुआ है और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। फ्री ओपन एयर थिएटर है ये। कमाल की बात है ना। मैंने पूछा, वहाँ पर सिक्योरिटी वाले खड़े थे, मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ कोई टिकट वगैरह लगती है? कहते नहीं, ये सब फ्री है। मैंने कहा किसने कराया? कह रहे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है कमाल की बात। बढ़िया मौसम, बढ़िया जगह पर आराम से बैठ के लोग फ्री में सिनेमा का आनंद ले रहे हैं। तो अब क्या क्या फ्री हो गया इस सबसे अमीर देश में? भाई पहले तो हुआ ट्रांसपोर्टेशन फ्री, यहाँ पर जो भी आप शॉपिंग करेंगे उस पर भी टैक्स फ्री है। और पब्लिक के लिए जो सुविधाएं होती हैं बेसिक, यानी कि पढ़ाई लिखाई, उनका इलाज, वो सब कुछ यहाँ पर फ्री है इस देश में इनके नागरिकों के लिए। और ये एक और चीज़ जो देखी, ये ओपन एयर थिएटर वगैरह, सिटी ओपन एयर सिनेमा, ये भी फ्री है। आपको एक और हैरान कर देने वाली चीज़ दिखाऊं, ये गैस करो ये क्या हो सकती है? ये जगह होटल दी विले, क्या हो सकता है ये भाई यहाँ के नगर निगम का ऑफिस है। ये जो होटल दी विले दिख रहा है ना, ये होटल नहीं है, ये एक फ्रेंच टर्म है जो नगर निगम के ऑफिस के लिए, यानी कि सिटी हॉल के लिए यूज़ की जाती है। कमाल है भाई। सामने चल गई है मूवी, ऐसे ही दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या मूवी है ये। चलो हम चलते हैं अब कहीं और। तो यार शहर तो काफ़ी बड़ा है, ये ठीक ठाक शहर है, छोटा सा नहीं है। मैकडोनल्ड भी है देखो इधर, इधर बर्गर किंग है, और सामने पिज़्ज़ा हट भी मुझे दिख रहा था इधर, पिज़्ज़ा हट है इधर। चलो यार कल फिर से आएंगे, कल एक्सप्लोर करेंगे दिन में आकर। मिलते हैं अब आपसे कल। गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन टू लग्जमबर्ग, जिसको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया की रिचेस्ट कंट्री मानते हैं। हम कल आए थे यहाँ पर, हमने एक रात गुजारी, और रात को जिस कंट्री को हम रिचेस्ट कहते हैं और जिसको हम बहुत सेफ़ मानते हैं, सेफ़ तो वो है लेकिन हल्ला गुल्ला शोर शराबा भाई बहुत था यहाँ पर। रात को इस जगह पर दो लोग लड़ रहे थे, एक लड़की थी एक लड़का था, आपस में लड़ रहे थे। और ये शायद जो स्टेशन के पास यूरोप के एरिया होते हैं ना, वो रेड लाइट टाइप एरिया होते हैं यूरोप में। मैंने बहुत सारे और भी शहरों में ऐसा देखा है, फ्रैंकफर्ट में भी ऐसा देखा है मैंने, और कुछ शहर थे ऐसे जिनमें मैंने ऐसा देखा है यूरोप के। तो शायद ये जो एरिया है थोड़ा सा आगे,
ये रेड लाइट टाइप एरिया है यहाँ का, तो यहाँ पर खूब हंगामा हो रहा था रात को, लेकिन डरने जैसा कुछ नहीं था क्योंकि हम तो अपने रूम में ही थे। ऊपर बालकनी से हम नीचे का दृश्य देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बट स्टिल पुलिस वगैरह रात को भी चक्कर मार रही थी, तो कोई ऐसे डर की बात है नहीं यहाँ पर। बट लेकिन कभी आप आएँ तो भाई रात को अवॉइड करें, किसी भी जगह हो, कितनी भी सेफ हो, रात बेरात अकेले हों तो बिल्कुल ना निकलें। तो ये ऊपर था हमारा अपार्टमेंट और इसके बिल्कुल नीचे ही एक बहुत बढ़िया सा कैफ़े है जहाँ हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, आ गया ब्रेकफास्ट। चलो जी, और ब्रेकफास्ट में लिया हमने क्रॉसा और कैफ़े। क्रॉसा जो है भाई वो फ्रेंच लोगों का ब्रेकफास्ट है और ये बहुत चलता है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ फ्रेंच रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये हमें 4 चीज़ें पड़ी हैं 11.10 यूरो की। और भारतीय रुपए में अगर बात करूं तो 1130 भारतीय रुपए बनेंगे 2 कॉफ़ी और 2 क्रॉसा के। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए टिकट लेने। और अगला डेस्टिनेशन जो है वो है हमारा कोलोन, जर्मनी में। और अपार्टमेंट वगैरह में आपको ना रहना हो तो ये आईबी स्टाइल होटल है, जो ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है, सामने ही है ट्रेन स्टेशन यहाँ से, तो ये अच्छी जगह पे है। लग्जमबर्ग सेंटर गारे, तो ये आ गया है लग्जमबर्ग का मेन ट्रेन स्टेशन। ट्राम्स, बसेस यहाँ से जा रही हैं और सब कुछ फ्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है यहाँ पर। ट्रेन्स भी फ्री हैं जो लग्जमबर्ग के अंदर अंदर चलेंगी, बस फर्स्ट क्लास फ्री नहीं होती। इसके अलावा वाईफाई भी पूरी सिटी में फ्री है यहाँ पर। और शॉपिंग अगर आप करते हैं तो वो भी टैक्स फ्री है, यहाँ पर टैक्स रिफंड मिल जाता है। लेकिन जो भी है, लग्जमबर्ग की साफ़ सफाई और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ये ट्रेन स्टेशन है लग्जमबर्ग का मेन। तो हमने कोलोन जर्मनी के लिए टिकट अपनी बुक कर लिया है। टिकट कैश और कार्ड दोनों से बुक हो जाती है। हमने आगे की स्टेशन पे ऑनलाइन भी टिकट बुक हो जाती है, लेकिन ऑनलाइन जो हमें 77 यूरो दिखा रहा था रेट, वो हमें पड़ी है 67 यूरो की, मतलब लगभग 1000 भारतीय रुपये सस्ती पड़ी है। तो कल कुछ चीज़ें देखनी बाकी रह गई थी, आज हम जा रहे हैं उन जगहों पर। एक जो इनकी मेन शॉपिंग स्ट्रीट है वो है सबसे पहले, और हम जा रहे हैं फ्री की बस लेकर। मैरियट भी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, अगर आप आएँ और आपको 5 स्टार होटल में रुकना है तो मैरियट बिल्कुल सही जगह पे है, स्टेशन के बिल्कुल सामने। फ्री ट्रांसपोर्ट करने की कुछ वजह कल मैंने आपको बताई थी, उनमें से एक वजह थी कि लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं वो भी अफोर्ड कर सकें ट्रांसपोर्ट को, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो बुजुर्ग हैं वो भी अफोर्ड कर सकें। लेकिन फ्री ट्रांसपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर लोग पैदल तो चलते नहीं होंगे फिर। जैसे कि हम मान लो हमें 1 किलोमीटर दूर जाना था बस, अगर यहाँ पर ही हमारी 2.5 यूरो या 2 यूरो पर पर्सन टिकट होती तो 400-500 भारतीय रुपये हम ना भरते, हम तो 1 किलोमीटर पैदल चले जाते कुछ देखते देखते। तो वही ये नुकसान भी हो रहा होगा यहाँ के लोगों का जो पैदल नहीं चल रहे होंगे फ्री की ट्रांसपोर्ट के चक्कर में। आपका क्या कहना है इस बारे में? जिस स्टॉप पे हम उतरे हैं उसका नाम है हमिलियस, और सबसे पहले दिखाए एक ऑप्टिकल सेंटर। आपको बताऊं, कभी भी आपको सनग्लासेस वगैरह लेने हो तो इंडिया से ही ले लेना, यहाँ पर महंगे मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको लेटेस्ट मॉडल्स वगैरह मिल सकते हैं और कुछ हटके सनग्लास मिल सकते हैं जो शायद इंडिया में ना मिले। एक और चीज़, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री ज़रूर है ये, लेकिन यहाँ पर भी बहुत भिखारी देखे हमने। एक ये बैठे हैं, दूसरा हमने रात को 5-6 और देखे थे। अरुण भाई ने मुझसे कहा रात को यहीं पर है ना, कहते यार हमने तो सुना था कि ये सबसे अमीर कंट्री है और भिखारी यहाँ भी होते हैं। तो भाई ऐसा है, भिखारी ना पूरी दुनिया में है, गरीबी पूरी दुनिया में ही है, ये तो बस आंकड़ों के खेल हैं कि जीडीपी को दिखाने का ना छला हुआ है कि अमीर कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर तो ये है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से अमीर है। और आगे चलते चलते आ गई है लग्जमबर्ग की हाई स्ट्रीट, रू फिलिप 2। यहाँ पर जो है सारे बड़े बड़े शोरूम हैं, जो भी वर्ल्ड का फैशन है वो यहाँ पर मिलता है। एलवी वाले बिल्कुल ही मेन हाई स्ट्रीट पे बनाते हैं और बहुत कम जगह होते हैं इनके शोरूम, पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मार्केट में बड़ी अच्छी लोकेशन पे ही मिलते हैं। एलवी के शोरूम के बिल्कुल सामने एक शोरूम है जिसका नाम है ये, और यहाँ पर सारा सेकेंड हैंड स्टफ दिख रहा है, सब सेकेंड हैंड है ये, पैंट्स, टी शर्ट्स। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा क्या सब सेकेंड हैंड है क्या, कुछ डाउट सा हो रहा था, कह रहे हाँ सेकेंड हैंड है सब कुछ। और एलवी के रेट देख लो सेकेंड हैंड के भी, 48,500 का ये बैग है सेकेंड हैंड। देखो पर्स की हालत देखो, पराडा का पर्स है और हालत देखो जैसे सेकंड हैंड, जैसे राजा वाजा इनके फेंक देते हैं ना वैसे पर्स बेच रहे हैं। कितने का हो रही है? अमन 12,500 रुपये का। और वो तो वो एलवी का देखते हैं कितने का कर दिया उन्होंने, 89, 9,000 रुपये का हो गया। लेकिन हालत देखो इसकी, ख़त्म है। हाँ लो भाई हम असली वाले में चल लेते हैं, एलवी में। फ्यूम हमारा आया है 560 यूरो का, और जैसे कि मैंने आपको बताया था टैक्स फ्री होता है, तो रिफ़ंड आएगा हमारा 51 यूरो इसमें। और हाँ, गिफ्ट देना हो तो मैं बता दूं, ये है परफ्यूम ओमरे नो मैन। मजाक कर रहा हूँ भाई।
अगर सेल्स पर्सन अच्छा होना तो वो आपको कुछ भी बेच सकता है। हमें तो ये परफ्यूम क्या लेना ही था, लेकिन बहुत अच्छी सेल्स पर्सन थी जो हमें मिली अंदर, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। फिर यार एलवी है और आप कुछ ले लेते हैं ऐसी जगह से, तो उन्हें आपका प्रोफाइल पता लग ही जाता है कि चलो लेने वाला बंदा है, तो फिर अच्छे से ही ट्रीट होता है। देश छोटा सा लेकिन ब्रांड सारे हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। यह पर कैपिटा इनकम ही बहुत ज़्यादा है इनकी, 1,17,00,000 भारतीय रुपए के बराबर कमाता है। और ये आंकड़ा पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है, मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हर आदमी, महीने की बात करूँ तो 9,75,000 रुपये कमाता है। और वैसे मैंने पता किया था एक दो से, तो उन्होंने भी बताया भाई कम से कम यहाँ पर 2,75,000 रुपये तो कमाता ही कमाता है। भारतीय रुपए में बात करूँ तो बंदा, ये मिनिमम जो पे है वो है यहाँ पर 2,75,000, यानी कि 2,700 यूरो। HM, इसके अंदर मैं यूएस में गया था, $1 के कपड़े मिल रहे थे, तो मुझे लगा यार हल्का ही मामला है ये, लेकिन इसका शोरूम ना HM का भी पूरे वर्ल्ड की हर हाई स्ट्रीट पे होता है। सॉरी, डॉलर के मिल रहे थे, यूरो के नहीं। तो अगर आपको $1 की कहीं कोई चीज़ मिलेगी तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यार सस्ता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो $1 की मिल रही थी। ये बात है लॉस एंजलिस की शायद। और गिफ्ट देना हो तो यार रोलेक्स भी दे सकते हैं आप, रोलेक्स में भी एंट्री कर लेते हैं। रोलेक्स के शोरूम में रेनोवेशन चल रही थी, कह रहे हैं अगर कलेक्शन देखनी है तो एक जगह दूसरी बता रहे थे, कह रहे वहाँ चले जाना। और ये जो गली आप देख रहे हैं ये है ग्रैंड रू, मतलब बड़ी गली। टूडर पे कह रहे थे कि यहाँ चले जाओ, यहाँ पर है हमारी कलेक्शन जो रोलेक्स की है। यहाँ पानी वगैरह का रेट देख लेते हैं फिर। 1.70, 170 भारतीय रुपए की आधा लीटर पानी। एवियन का 210 भारतीय रुपए का, 2.10 यूरो का। तो यार ये मॉन्स्टर और रेड बुल लिया हमने, और हमने ले लिया अपने लिए सेविनियर भी जो हम लेते हैं, फ्रिज मैग्नेट हमने लिया है ये वाली, और ये पड़ी है 3.99 यूरो की, 400 भारतीय रुपए की फ्रिज मैग्नेट है ये। टूरिस्ट भी बहुत आ रहा है, टूरिस्ट भी कम नहीं है यहाँ पर, भरा पड़ा है पूरा, हर एरिया में टूरिस्ट दिख रहा है। लेकिन एरिया भी छोटा सा ही है, यही है यहाँ पर घूमने का एरिया, तो यहाँ पर ही दिखना है टूरिस्ट। हैपनिंग है, अच्छी जगह है। और अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं लग्जमबर्ग, तो पेरिस डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं, और डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से आती है नेदरलैंड, एम्स्टर्डम भी। तो एम्स्टर्डम से बेल्जियम होते हुए आया जा सकता है, या पेरिस से स्ट्रेट भी यहाँ पर आया जा सकता है। तो इंडिया से आने के यही ऑप्शन है। ये शोर मचाने भाई, यहाँ पर नशेड़ी बहुत देखे। अगर आप आइटनरी प्लान कर रहे हैं कभी यूरोप की, तो एम्स्टर्डम अगर आपका डेस्टिनेशन है एक, तो एम्स्टर्डम, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पेरिस, या फिर पेरिस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और एम्स्टर्डम, आप ये एक छोटा सा टूर कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड आप ऐड करना चाहें तो फिर स्विट्ज़रलैंड भी डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, एयर इंडिया की आती है। एयर इंडिया की आप फ़्लाइट ले लें। और हाँ यार, एयर इंडिया की ही हमने लिया अभी फ़्लाइट। बहुत से लोगों को ना आजकल बातें आ रही हैं कि एयर इंडिया मतलब क्रैश हो गया एक प्लेन। तो यार क्या दुनिया में कोई और प्लेन क्रैश नहीं हुआ? और क्या अगर आप एयर इंडिया नहीं लोगे तो क्या कभी मरोगे नहीं? ये बताओ, 1000 साल जी जाओगे, एयर इंडिया नहीं लोगे तो जिसकी जहाँ लिखी है ना भाई, उसकी तो आनी है। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था नो डाउट एयर इंडिया के साथ, और हमारे पूरे देश को यार दुख है उस बात का, और वो देश का नुकसान है। एयर इंडिया तो हमारी अपनी एयरलाइन है, तो मैं कहूँगा भाई एयर इंडिया में जाया करें, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। और एयर इंडिया में एक और चीज़ है कि आपकी सेवा बहुत अच्छी होती है, खाना पीना और अच्छा होता है। और यार एयरलाइंस में परेशानियां होती रहती हैं, तो हम अपनी चीज़ को बदनाम कर देते हैं, ज़्यादा ये है। आगे चलते चलते एक मॉन्यूमेंट आया है जो है गोल्डन लेडी मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट एक वॉर मेमोरियल है। लग्जमबर्ग के जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में शहीद हो गए थे, ये उनकी याद में बनाया गया है। चलते चलते सामने खूबसूरत नज़ारा एडोल्फ ब्रिज का। ये आइकॉनिक ब्रिज है लग्जमबर्ग का, और अगर आप लग्जमबर्ग की कहीं फ़ोटो देखेंगे तो आपको एडोल्फ ब्रिज हर जगह दिखेगा। इवन जो हमने फ्रिज मैग्नेट लिया उस पर भी एडोल्फ ब्रिज का ही नज़ारा दिख रहा था। और उस मॉन्यूमेंट के पास ना ये टॉयलेट देखा। पहली बात तो भाई फ्री है, देखो टॉयलेट ही कितना शानदार लग रहा है। और यहाँ पर देखो सैनिटरी पैड्स रखे हुए हैं वुमेन के लिए, और ये आइटम, और फ्री है सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। बहुत ही साफ़ सुथरा टॉयलेट, हर सर्विस और फ्री। बढ़िया यार, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, अच्छी बात। और मैंने तो आते ही यहाँ पे कहा था कि वाइब्स बहुत बढ़िया आ रही हैं। हालांकि बंदा थका हुआ आता है जब एक कंट्री से दूसरी में आता है, लेकिन यहाँ पर आते ही वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी। और ये है मॉन्यूमेंट, और इधर बेसमेंट में जाके था वो टॉयलेट, और सामने है नोटर डेम कैथेड्रल। चलते हैं वो देखने। कैथेड्रल में जाते जाते बारिश आ गई है। लग्जमबर्ग में बारिश कभी भी आ जाती है, और अगर लग्जमबर्ग आना है तो लग्जमबर्ग आने का बेस्ट टाइम जो है वो है मई से लेके सितंबर तक। उसके बाद अगर आपको ठंड पसंद है,
बर्फ़ पसंद है तो आया जा सकता है, लेकिन मई से सितंबर तक जो है वो वेदर बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। भाई कैथेड्रल का गेट ही बहुत भारी है। कैथेड्रल पेलिग्रिनेज नोटर डेम, एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे यहाँ की, यहाँ फ्री है सब कुछ। मतलब कैथेड्रल में जाने के पैसे नहीं हैं, बहुत अट्रैक्शंस हैं जहाँ जाने के कोई पैसे नहीं हैं, और मोस्टली तो फ्री है सब कुछ। लो भाई, फिर से हमारी वही दुआ, दुनिया में अमन शांति रहे, भाईचारा कायम रहे। ये देखो भाई बेचारा छाता संभाले, फ़ोन संभाले, सेल्फी स्टिक संभाले, क्या क्या संभाले। बारिश थोड़ी कम हो गई है और हम चलने लगे हैं आगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि लग्जमबर्ग में कब बारिश हो जाए यहाँ के लोग भी नहीं जानते। यहाँ के लोग भी ये कहते हैं कि पता नहीं भाई यहाँ कब बारिश हो जाए। इस तरफ से वो शॉपिंग स्ट्रीट, हम जा रहे हैं वापसी बड़े रोड से। और फिर से आ गया है इधर खूबसूरत एडोल्फ ब्रिज, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, वहाँ चल के देखते हैं। और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता दिख रहा है, नीचे चलते हैं, देखते हैं शायद हम वो पुल के बीच में पहुँच जाएं। नीचे भी देख लो, साइकिल के पाथ और पैदल वालों के पाथ अलग बना रखे हैं। एडोल्फ ब्रिज के आगे हम बीच में, ऊपर जा रहा था रोड, बीच में ये वॉकिंग पाथ है और इधर से लोग दिख रहे हैं आते जाते। खूबसूरत जगह है यार। और लग्जमबर्ग के ओल्ड टाउन में जब हम घूम रहे होते हैं ना, तो ऐसे पुराने किले के अवशेष हमें दिखते हैं। और लग्जमबर्ग का मतलब भी होता है छोटा किला। पुराने समय की बात है, सन 963 ईस्वी में इस एरिया में एक छोटा सा रोमन किला हुआ करता था, और एक जर्मन राजा आया, उसकी उस पर नज़र पड़ी, उसने उस किले को खरीद लिया और उसके आसपास सब बसत होने लगी। उसके बाद तब बना लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग जो नाम है उसका पहले कुछ और नाम था जर्मन भाषा में, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते और मॉडर्न इंग्लिश आते आते लग्जमबर्ग हो गया। और इस जगह से जुड़ी हुई एक और कहानी है, एक और मिथ सा है कि जो वो राजा था वो एक दिन घूम रहा था, जो जर्मन राजा था उसका नाम था जिगफ्रीड। वो घूमते घूमते पहुंचा एक जगह पे, उसे एक लड़की दिखी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा मेरे से शादी कर लो। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे एक शर्त पे शादी कर सकती हूँ कि मैं हर हफ्ते नहाने जाऊंगी अकेली नदी में, लेकिन आप कभी मुझे देखोगे नहीं उस वक्त। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूंगा आपको उस वक्त। लेकिन 1 साल बीत गया और वो हर हफ्ते जो थी वो रानी बन गई थी, जो लड़की वो नहाने जाती थी। लेकिन एक दिन 1 साल बाद राजा ने सोचा कि मैं देखता हूँ ये अकेली क्यों नहाने जाती है, और राजा ने देखा कि वो एक जलपरी थी। उनका जो आधा धड़ था वो मछली जैसा था नीचे से। तो जब वो रानी थी, मलमेड शायद उनका नाम था, मिलनमेड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उस रानी जलपरी ने देख लिया कि राजा ने उन्हें देखा है, और वो किले के अंदर चली गई, और कहते हैं फिर कभी बाहर नहीं आई। बट लग्जमबर्ग के लोगों का मानना है कि कभी भी लग्जमबर्ग पे कोई विपदा आएगी तो वो रानी वापसी आएगी और उन्हें बचाएगी। और सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ के। इनकी ट्राम बसेस खूबसूरत हैं यार, ऐसा नहीं है मतलब फ्री का मामला है तो बिल्कुल लद्दड़ धक्कड़ होगी, नहीं, वर्ल्ड क्लास है। और देखो जो मैं आपको कह रहा था ना, सामने स्टेशन है जहाँ हमें जाना है, लेकिन क्योंकि ट्राम फ्री है तो हम ट्राम पे जा रहे हैं, नहीं तो हम पैदल ही बहुत चलते थे। अब बहुत कम पैदल चलना पड़ता है क्योंकि जगह जगह ट्राम बसेस हैं, तो हम उस पे जा रहे हैं। साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगी, खुला डुल्ला बहुत है देश, ये शहर खास करके। और इनकी कोई अपनी आर्मी भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया वो नाटो में शामिल है, तो नाटो का एक देश है, इसलिए इनको जो प्रोटेक्ट करता है वो नाटो करता है। तो आम आ गई हमारी, और ये आंटी देखो कितनी बुजुर्ग हैं यार, और अभी भी खुद ही चल रही हैं सारा सामान लेके। और कल्चर देखो, इतनी बुजुर्ग आंटी को भी कोई सीट नहीं देगा। लो भाई स्टॉप आ गया हमारा, उतरते हैं बाहर। तो भाई ये था दुनिया का सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग आपके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अभी हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट में, वहाँ से हम अपना सामान उठाएंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे कोलोन जर्मनी के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।